हेलो मेरे हैप्पी लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बट मैं नहीं था। देखो एक्चुअली मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि 2-4 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई, तो इस चक्कर में प्रॉपर तरीके से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, अभी आगे और नई चीज सीखने का ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब बिना बिना देरी, क्योंकि इस क्लास में देखो क्लास 7 है हमारा, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 है, इंटीजर चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ये हमें कुछ डिविजन्स दिए हुए हैं, आ रहा है समझ में। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें कुछ डिविजन्स दिए हुए हैं। अब ये बोल रहा है कि 369 डिवाइड बाई किस नंबर से हम लोग डिवाइड दें कि ये 369 है। अब देखो इनको सोल्व करने से मैं पहले आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। क्या देखो, ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, मतलब इन चीजों को आपने ऑब्जर्व किया होगा। बस आपने देखो, अंडरस्टैंडिंग हमेशा तब इंक्रीज होती है, तब आपके अच्छे से काम करती है जब आपका ऑब्जर्वेशन सही होता है। और हमेशा याद रखना, अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को जोड़ के सॉल्व करोगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो आपका नॉलेज है, वो यहां से लेके यहां पहुंच जाएगा। आप हमेशा अंडरस्टैंडिंग पर काम कीजिए, फिर देखो आपका जो नॉलेज है, जो आप पुट करते हो, अपना एफर्ट जो भी लगाते हो, उसका आउटपुट बहुत ही अच्छा आएगा। और ये सारी की सारी चीजें रिलेटेड है आपकी लाइफ से, ठीक है। अब देखो आप खुद सोचना, 369 डिवाइड बाई किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये कितना है, 369। अभी आप मेरे को खुद बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है भाई, अगर कोई ये बोलता है कि एक नंबर है जिसमें किस नंबर से डिवाइड दे के वापस में वही का वही नंबर मिले। ये सिर्फ एक ही केस है, कौन सा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर हम किसी भी नंबर को डिवाइड दे सकते हैं। अगर इसमें हम 1 से डिवाइड देंगे तो और इटसेल्फ यही का यही नंबर रहेगा। 2 में देखो 1 का 2 कितना आएगा, 2 ही आएगा। 3 में 1 का 2 कितना आएगा, 3 आएगा। 0 में 1 का डिवाइड दो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो आपने देखा, यानी 1 की प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं इंटीजर्स डिविजन्स के केस में, जब किसी भी नंबर को आपको डिवाइड देना है किसी नंबर से, और डिवाइड देने के बाद वो नंबर इटसेल्फ वही आता है, तब तो सिर्फ एक ही दे सकते हैं कि उस नंबर को हमेशा किससे डिवाइड देंगे, हम लोग 1 से डिवाइड देंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो इसको मैथमेटिकली आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 369 मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, मैंने मान लिया x आ गया, यानी मैं x से डिवाइड दे रहा हूं, और x से इस नंबर को डिवाइड देने के बाद मेरे पास कितना बचता है, इटसेल्फ यही नंबर रहता है 369। अब आप खुद बताओ, आपने ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखा होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा नीचे डिवीजन में और ये इसकी जगह चला जाएगा। अब देखो 369 से ये 1 टाइम्स में चला जाएगा, 1 टाइम्स, तो 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, x। दैट मीन्स यहाँ पर इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड देना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है 1 से डिवाइड देना पड़ेगा, तभी तो 369 आएगा। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, और ये बहुत ही आसान है, बस आप अपने ऊपर काम कीजिए, चीजों को समझने का ट्राई कीजिए, ऑटोमेटिकली सारी चीजें बहुत इजी होने लगेगी। देखो सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ ये बोला था कि किस नंबर से डिवाइड है, ये कितना है, माइनस का 1 आना चाहिए। बिल्कुल एज इट इज, जैसे ये सोल्व किया हमने, बिल्कुल इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। नहीं पता है हमको, कुछ नहीं करना, आपको क्या मान लेना है, x मान लिया आपने, नहीं समझ पा रहे, जैसे आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि हाँ भाई कौन सा नंबर है जिसमें ये -1 आए, तो कुछ मत करो, इधर माइनस का 75 इसमें x से डिवाइड दे दो, और x से डिवाइड देने पर क्वेश्चन बोल रहा है कि -1 आता है। अब -1 आता है तो देखो -1 को इधर ले आओ, -75 डिवाइड -1 इक्वल्स टू x। और आपको पता है डिवीजन के केस में क्या, अगर -a डिवाइड -b होता है तो ये होता है a/b। मीन्स डिविजन के केस में अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो वो साइन क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये तो यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगा, तो 75 में 1 का डिवाइड दोगे तो इटसेल्फ क्या आएगा, 75 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर किससे डिवाइड देंगे हम लोग, 75 से डिवाइड देंगे माइनस के 75 में, तभी जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। ओके, अभी चलते हैं इसका सी वाला पार्ट सोल्व करते हैं। तो चलिए अब सी वाला पार्ट सोल्व करते हैं इसका। बस आप नया नया सीखने का हमेशा ट्राई कीजिए, कभी भी नया सीखने से पीछे मत हटिए। जहां भी आपको ट्राई करना है, जहां भी आपको सीखने का मौका मिल रहा है, आप हमेशा आगे रहिए। सी वाला पार्ट देखते हैं। देखो
सी वाले में कौन सा है, सी वाला है माइनस का 206। इसको ये बोल रहे हैं कि किस नंबर से डिवाइड दें कि हमको कितना मिले, 1 मिले। और डी वाला मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, डी में बोल रहा है कि माइनस का 87 डिवाइड किस नंबर से डिवाइड किया है, व्हेन वी गेट इज 87। So there's no confusion when you solving around all these questions. You just have to focus on your learning, not process. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो 2 माइनस का T06 है, मान लिया हम लोगों ने किससे डिवाइड दे रहे हैं, हम लोग x से डिवाइड दे रहे हैं। तो माइनस का 206 में अगर मैं x से डिवाइड दूंगा तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 1 आना चाहिए। अब मैं इस 1 को इधर लेके आऊंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू, तो माइनस का 206 ये 1 इधर आएगा और x इधर चला जाएगा 1 की जगह। अब आपको बताया, अभी बताया था मैंने क्या कि 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड देते तो इटसेल्फ वही का वही नंबर रहता है। इसका मतलब दैट मीन्स माइनस का 206 इक्वल्स टू x। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस का 206 x के जगह पर आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 206। ऐसे ही हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस का 87 x हम लोग x से डिवाइड देंगे और क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, 87 आना चाहिए भाई। अब माइनस का 87, ये 87 इसके नीचे आ जाएगा और x यहां पर चला जाएगा। अब आपको पता है 87 की टेबल में 87 1 टाइम्स ही तो आएगा, तो -1 डिवाइड बाई 1 -1। सो द आंसर इज -1। यानी हम किस नंबर से डिवाइड देंगे, -1 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो 87 ही मिलेगा। आ रहा है समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बाकी के पार्ट सॉल्व करते हैं। सी और डी कर लिया हम लोगों ने, अब ई और एफ वाला देखते हैं हम लोग। तो चलिए ई और एफ वाला देखते हैं। ई और एफ वाले पार्ट है, इसमें क्या बोल रहा है ये। अब देखो ई और एफ में थोड़ा सा वेरिएशन चेंज हो गया, लेकिन प्रोसेस कंसेप्ट तो वही रहेगा। चीजें ऊपर नीचे हो जाने से देखेंगे एफ में देखो किस नंबर किसी को डिवाइड देना है 48 से, तो ये बोल रहा है कि ये कितना आता है, -1। अभी क्या हो रहा था, अभी तक हम देख रहे थे कि न्यूमरेटर में नंबर दिया था लेकिन डिनोमिनेटर में गायब कर दिया था इन लोगों ने। लेकिन अभी के केस में क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर को गायब कर दिया, डिनोमिनेटर को दे दिया। बात तो एक ही है, रहेगा तो अभी भी डिवीजन। तो इसको सॉल्व करते तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, वही हमने x मान लिया। x में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं 1 से डिवाइड दो, और 1 से डिवाइड देने पर ये लोग बोल रहे हैं कि माइनस के 87 ले जाओ हमसे। अब देखो 1 का इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 87 इंटू 1। आपको पता है 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो वो नंबर इटसेल्फ वही का वही रहता है। तो माइनस का 87 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब माइनस का 87 आएगा कि नहीं यहाँ पर। ऐसे इसको सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 48 से डिवाइड दे रहे हैं हम लोग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है -1। 48 को अब इस -1 के साथ गले लगा दो, ये दोनों मिल गए, दोनों मिल जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -48। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, -48। यानी जब आप माइनस के 48 में 48 का डिवाइड दोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ओके, अब दो पार्ट और रह गए इस क्वेश्चन के, उनको और सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं। देखो जी वाला पार्ट कौन सा है, जी में बोल रहा है कि 20 डिवाइड इक्वल्स टू -2, एंड एच वाला जो पार्ट है वो है डिवाइड 4 डिवाइड -3 इक्वल्स टू -3। यहां पर ये दिया है हमको। अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, हम अज्यूम कर लेंगे कि भैया हम लोग x से डिवाइड दे रहे हैं इसको। x से डिवाइड देने पर बोल रहे हैं कि -2 ले जाओ हमसे, -2 को इधर ले आओ। -2 बोलेगा x से कि तुम कितना होगे, तो ये इससे बोलेगा पहले तुम डिवाइड तो दो इसको,
है ना। देखो फन के साथ करना है, मैंने बताया था ना तुम्हें, हम लोगों को बोर नहीं होना है। अगर हम लोग स्ट्रेस लेके स्टडी करेंगे तो हम कभी नया नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जब आप चीजों को पढ़ें, जब भी आप स्टडी करने बैठे, तो आप फन के साथ करें, चीजों को रिलेट करें एक दूसरे से, ताकि एक अच्छा रिलेशन बने और आपकी थिंकिंग डेवलप हो। तो देखो यहाँ पर -2 से जब इसको डिवाइड देंगे, 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2, माइनस का 10 में 1 से डिवाइड दोगे तो माइनस का 10 ही आएगा। यहाँ पर x हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 10। ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने मान लिया भैया x है हमारा, x में 4 से डिवाइड देने पर ये लोग बोल रहे हैं कि माइनस का 3 आ रहा है। अब x चला जाएगा इस 3 के साथ गले मिलने, यहाँ पे ये इसके गले लग गया, गले लग गया तो दोनों का प्रोडक्ट मिल गया, इनको 12 इसका 12, वो हमने यहाँ पे चिपका दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का 12 आएगा यहाँ पर, यानी जब माइनस के 12 में जब आप 4 का डिवाइड दोगे तो 4 की टेबल में -12 आपको मिल जाएगा -3 टाइम्स, यानी 4 का माइनस का 3 टाइम्स करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -12। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी था ये, बस हमें चीजों को बारीकी से समझना था। और जो भी हमने कंसेप्ट सीखे हैं, जो भी फॉर्मूलेस वगैरह, जो भी प्रोसेस सीखी हमने इंटीजर्स की, उनको बस अप्लाई करना है अगर आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो चलिए मैं चलता हूँ, अब मैं आप लोगों को अगली वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए आप मस्ती के साथ चीजों को समझते रहिए, पढ़िए और कुछ नया सीखने का ट्राई करिए हमेशा। ओके।